दिया हुआ है कि निर्देशांक है ए का निर्देशांक 1,3 दिया है, बी का निर्देशांक 1,-1 है और सी का निर्देशांक 7,-1 है, 3,7 है। अब इसको इसमें दिखाना है और चित्र का पहचान करना है। चित्र का क्या करना है? पहचान करना है कि किस प्रकार का बन रहा है ये। तो ए है 1,3, मतलब ये ए है, तो देखिए 1,3 में ये दोनों प्लस है, तो ये किस चतुर्थांश में आएगा? प्रथम में आएगा। किस में आएगा? प्रथम में। तो आप चलते हैं हम लोग प्रथम में। प्रथम में चले तो पहले क्या होता है? x होता है, इसके बाद क्या होता है? y। x पे कितना आ जाएंगे? 1 और y पे कितना आएंगे? 3। यहाँ पे आ गया। अब दोनों मिलाएंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? यहाँ पे। ऐसे मिला दिया, ठीक, समझ में आया? अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1, क्या लिख देंगे? 1,3, 1,3। आगे आते बी वाले में, तो बी वाले में भी इधर में कितना आएगा? x पे 1, x पे 1 और y पे कितना आ जाएगा? -1। x पे 1 और y पे आ जाएगा -1। देखिए किस चतुर्थांश में आ रहा है? तो प्लस होगा, इसके बाद क्या है? माइनस है। प्लस है और माइनस है, तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए प्लस है और माइनस इस चतुर्थांश में आ रहा है। क्या रहा है? इसमें आ रहा है। इसी में ना होता है प्लस और माइनस। तो देखिए पहले प्लस आएगा तो +1 आ गया ये हमारा यहाँ पे, और -1 ये, तो ये यहाँ पर भी बनेगा b। हमारा क्या बनेगा? b 1,-1 हो गई ये। इसके बाद c में आते हैं, तो c पे है कि c पे हमारा कितना है? x, -1। देखिए ये निर्देशांक सही है ना c वाला? प्लस में ही है ना? तो c पे कितना जाएगा ये? देखिए c पे हमारा 7 और x पे कितना है? 7। ये देखिए ये क्या है? प्लस है और कामा क्या है? माइनस है। क्या है? माइनस है। इसका मतलब प्लस, x पे प्लस और y पे कितना है? माइनस। तो x पे प्लस, तो प्लस कितना जाएगा? 7। यहाँ पे हो गया 7 हमारा, ठीक, और x पे जाएगा हमारा -1, तो ये नीचे आएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा 3,7, 3 हाँ ये वाला यही है ना? अब देखिए ये तो हो गया, ये प्लस में, किस में है? प्लस वाले में। तो प्लस वाले में कितना है? प्लस, तो 7 जाएगा। डी वाले में कितना जाएगा? अब यहाँ पे हमारा कौन सा है? ए, बी और ये हो गया सी, और डी वाला चतुर्थांश हम लोग लेके जाएंगे। तो डी में बोल रहा है कि पहले 7, एक्स पे कितना? 7 और वाई पे कितना है? 3। तो ए इस तरह से आ गया ये हो गया हमारा डी 7, -3। ये किस प्रकार का आकृति बन रहा? आयत के किस प्रकार का आयत बन गया? आया समझ में? इस तरह से आपका क्या करेगा? निर्देशांक को आपको दर्शाना है और करना है। बस आपको यही ध्यान रखना है, ऐसे खींचिएगा। प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में क्या है? माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, और चतुर्थ में प्लस माइनस। क्या है? प्लस माइनस। इसी के सहायता से आप क्या करेंगे? चतुर्थांश को पकड़ेंगे और बनाएंगे। समझ में आया ना? तो इस तरह से बनेगा। ये तो आपको आकृति पूछा था, तो क्या लिखेंगे? ए, बी, सी, डी एक आयत है। क्या है? आयत है। क्यों? देखिए आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर हैं, तो क्या बोलेंगे? आयत बोलते हैं। देखो समतल कोई प्लेन है। क्या है? प्लेन है। प्लेन में दो बिंदु स्थित हैं। कौन सा? P और Q। इनके बीच की दूरी जो ज्ञात करनी होगी कि ये कितने दूरी पर स्थित हैं, तो सूत्र होता है, देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, सूत्र होगा आपका, ब्रैकेट ऐसे, अरे वो अंडर रूट खींचिएगा, ध्यान रखिएगा, पहले ब्रैकेट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस रहता है हमेशा। क्या रहेगा? प्लस रहेगा। y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया ना? कहीं कहीं बुक में आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, क्या दिया? x1 - x2 दिया होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उस बात को ध्यान रखिए। हमेशा आप x2 में से x1 को घटाइएगा और y2 में से y1 को घटाइएगा, उसका क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। ये अंडर रूट के क्या होगा? अंदर ही होगा। क्या होगा? अंदर होगा। ठीक है ना? अब जैसे एक क्वेश्चन हम आप लोग को समझा देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए। दिया है बिंदुओं 8, -2 और
3 का माइनस 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। अब दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहला नंबर ये देखिए ध्यान से कि दो बिंदु कौन कौन से, एक है और एक तो ये दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है। तो निर्देशांक जब दिया तो जान लीजिए निर्देशांक में क्या होता है, पहले वाले को x मानते दूसरे वाले को y, तो दो होते इसको x1 से दर्शाएंगे, x1 y1 x2 y2, समझ में आया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर 8, x2 बराबर कितना लिखेंगे 3, इसके बाद y1 बराबर कितना लिखेंगे -2, y2 बराबर -6। ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को दर्शाने के लिए स्मॉल d क्या होता है, स्मॉल d बराबर d से दर्शाते हैं, अंडर रूट के अंदर करिएगा। अब ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हो गया। अब इसके मान को रखिए, ऐसे करिएगा, मान को रखिए तो मान रखेंगे x2 का मान कितना आ गया 3 माइनस 8 और प्लस हो गया यहाँ पे -6 और माइनस, ये माइनस पहले का, ये माइनस इसमें भी दिया है, होल स्क्वायर हो गया। ये भी क्या रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा। ऊपर से मिटा देते हैं, देखो ध्यान से। अब इसमें से घटाएंगे तो d इक्वल टू कितना बचेगा हमारा, अंडर रूट के अंदर -5, कितना हो जाएगा -5 स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये कितना हो जाएगा -6 और +2 का होल स्क्वायर होगा। तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, चल जाएगा 4 -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 25 कितना हो गया अंडर रूट 41, कितना होगा 41। ध्यान रखिएगा हमेशा जो आता है ना बीच की दूरी जो आती है क्या आती है, धनात्मक आती है, क्या आती है, धनात्मक होती है, समझ में। तो अंडर रूट कितना हो गया, ये इतना आपका निकल के आया, इसको हमेशा इसकी जो मात्रक होता है क्या होता है, इकाई होती है, क्या होती है, इकाई। मतलब अंडर रूट 41 इकाई आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को स्मॉल डी से दर्शाते हैं, समझ में आया ना। डी बराबर आप क्या बोल सकते हैं, इस तरह से फार्मूला को याद रखिएगा कि पहले आपका x होगा तो x वाला होगा, बाद में क्या होगा y वाला होगा। इससे अंदर ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, समझ में आया ना। तो इस तरह से होगा, उतारिए इसको। अब कहाँ है, यदि निर्देशांक आपका मान लीजिए कोई निर्देशांक है px, y का मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी जब पूछेगा तो मूल बिंदु का मतलब होता है 0, 0, समझ में आया ना। तो डायरेक्ट आप इसका फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या तो फिर आप फार्मूले पे रख के लगाएंगे, फार्मूला यही है, या तो फिर बीच की दूरी वाले फार्मूले पे भी लग जाएगा। करना क्या होता है कि सबसे पहले जैसे बोल दे आपको मूल बिंदु से, क्वेश्चन है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, जैसे आपका पूछे कितना है मूल बिंदु से बिंदु 3, -4 की दूरी ज्ञात कीजिए। हो गया ना, मूल बिंदु से। तो जब मूल बिंदु आपका पूछेगा भाई तो आप क्या रखिएगा, मूल बिंदु का मतलब होता है मूल बिंदु बराबर आपका पहले ही बताया 0, 0 होता है, 0, 0। ठीक, अब ये एक ठो हो गया और दूसरा आपका बिंदु दिया है 3, 4। तो आपके दो बिंदु हो गए हैं, कौन कौन सा बिंदु होगा, ये और दूसरा मूल बिंदु, और तीसरा क्या, दूसरा क्या हो गया बिंदु 3, -4 की दूरी। मूल बिंदु से 3, 4 की दूरी पूछ रहा है।
आपको ध्यान रखना कि इसको x1 मान लेना है, y1, और ये हो गया x2 और ये क्या हो गया y2 हो गया। और बीच वाले फार्मूले पे लगाओ, d बराबर आता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया। आप फार्मूले पर रखिएगा तो क्या होगा, आप मान लीजिए यदि आप अचानक आप बस x रख रहे हैं, इस फार्मूले को देखिए यही आएगा। आप यदि मान के ना डायरेक्ट कर रहे हैं तो यही आएगा। देखिए कैसे, आप x1 की जगह पे यदि 0 रखते हैं तो x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। आप प्लस y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर और ये हो गया हमारा प्लस y2 का स्क्वायर, मतलब वही चीज़ें आ गई कि नहीं आ गई यहाँ पे हैं। तो या तो 0 रख लो या तो फिर उसके मान को रख के लगाओ। मान के लगाओगे तब वो कोनो दिक्कत नहीं है। देखो मान के रख के लगाओ, क्योंकि जैसे भी करोगे वो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। क्या आएगा, प्लस आएगा। यदि आप इसको x1 मान रहे हो, x1 y1 मान रहे हो, इसको x2 y2 मान रहे हो, तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो माइनस में आएगा तो माइनस के स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप यदि नॉर्मल ऐसे फार्मूले पर रखना चाहते हैं तो रखिए, x2 कितना है 3 और माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस बीच में y2 रखिए -4 और y1 कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर और प्लस हो गया -4 का स्क्वायर करिए, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, अंडर रूट कितना होगा 25, इसका कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 इकाई, कितना आएगा 5 इकाई हुआ। बीच की दूरी कितनी आई 5 इकाई। तो समझ में आया। डायरेक्ट यदि निकालना चाहते हो, मूल बिंदु दे तो तुरंत क्या करना है, ऐसे ही कर लेना है। ये जो बिंदु देगा, मान लो x है तो x है, अब मान लो यहाँ पे ये था, कौन था 3,4 था, यहाँ पे मान लो कौन 3,4 हो जाएगा, 3,-4, तो डायरेक्ट इस पे फार्मूले में रखिएगा तो कितना हो जाएगा 3 तिली के 9 और प्लस 4 चौक को 16 करिए, अंडर रूट के अंदर 25, देखिए 5 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों तरह से हो जाएगा। समझ में आया।